नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अविनाश चैतन्या है और मैं एक हेड एंड नेक सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर एक पेशेंट मेरे पास छाला लेके आता है मुंह का, तो उसके लिए हम क्या करते हैं। तो जनरली मुंह के छाले कैंसरस हो सकते हैं, नॉन कैंसरस भी हो सकते हैं। नॉन कैंसरस ज़्यादा कॉमन है। नॉन कैंसरस छाले विटामिन की डेफिशिएंसी से, पानी कम पीने की वजह से, या फिर स्पाइसी खाना खाने की वजह से, या फिर दांत की वजह से, अंदर कटने की वजह से भी हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों में और कैंसर में हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें। सबसे पहले कैंसरस लीजन्स जो होते हैं वो ठीक नहीं होते। नॉन कैंसरस छाले जो होते हैं वो जनरली 2 या 3 हफ्ते में एक जगह ठीक होके दूसरी जगह आना या फिर पूरी तरह से ठीक हो जाना, वैसा रहता है। कैंसरस छाले ठीक नहीं होते, बढ़ते रहते हैं। वो अपने आसपास की जगह में घुस जाते हैं और बड़े होते रहते हैं। ऐसे में जब वो दांत में लगे तो शायद दांत आपके लूज़ हो जाएं, आपकी बोन में जाए तो बोन की स्ट्रेंथ कम हो सकती है। गाल को जाए तो यहाँ पे सूजन दिख सकती है। टंग में रहे, मतलब जीभ पे रहे, तो हो सकता है कि टंग की मूवमेंट्स में दिक्कत हो और बात करने में मुश्किल हो, खाना खाने में मुश्किल हो और स्पाइसी खाना ना खा पाएँ। बेसिकली हम जब डिफ्रेंशिएट करते हैं वो करते हैं हम बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन पे। तो एग्जामिन करके अगर हमें वो छाले में डाउट लगे कि ये कैंसरस हो सकता है, स्पेशली जब आपको हैबिट्स हों जैसे कि तंबाकू खाना या फिर स्मोकिंग करना, तो इसमें हमें सस्पिशन ज़्यादा रहता है और हम ऐसे पेशेंट्स में बायोप्सी ज़रूर करते हैं। बायोप्सी में एक छोटा टुकड़ा लेके हम उसको टेस्ट के लिए भेजते हैं और उससे हमें निर्धारित होता है कि इसमें कैंसर है या नहीं है, या फिर सस्पिशियस है या प्री मैलिग्नेंट, मतलब कैंसर से पहले वाले स्टेज में बीमारी है। एक बार अगर हमें पता चल जाए कि ये छाला कैंसरस है, मतलब इसमें आपको ट्यूमर है, उसके बाद हमें आगे की जांचें करनी होती है जैसे कि स्कैन्स, ताकि हमें पता चले कि इसका एक्सटेंट कितना है, ये जितना हमें दिख रहा है उतना ही है या फिर आसपास में थोड़ा फैला हुआ है या फिर इवन गले में के गिल्टियों में फैला है। सब पेशेंट्स को पेट स्कैन की ज़रूरत नहीं होती। मोस्ट ऑफ द टाइम एमआरआई या सीटी स्कैन विथ कॉन्ट्रास्ट से हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। अगर ये काफ़ी आगे स्टेज में है या फिर पेशेंट को पहले भी एक बार कैंसर के लिए ट्रीटमेंट कर चुके हैं और अब फिर से बीमारी आई है, तो हमें पेट स्कैन की ज़रूरत होती है। इसके अलावा हम जनरली और कोई टेस्ट नहीं करते, हम सीधा सर्जरी का प्लान करते हैं। एंड सर्जरी के प्लान के लिए एनेस्थीसिया के हिसाब से हमें जो टेस्ट चाहिए होते हैं कि आपके ब्लड की मात्रा ठीक है कि नहीं है, आपके चेस्ट, लंग्स और हार्ट सब कुछ ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, इसके लिए हमें टेस्ट करने की ज़रूरत होती है। उसके अलावा बाकी कोई टेस्ट की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती। इसके साथ हम ट्रीटमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। ओरल कैंसर का सही और एप्ट ट्रीटमेंट होता है सर्जरी। सर्जरी के बाद जितनी ज़रूरत है उतनी लोगों को ही हम रेडिएशन देते हैं, कीमोथेरेपी और भी कम लोगों में देते हैं। मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट इज सर्जरी। सर्जरी के बाद 3rd और 4th स्टेज वाले पेशेंट्स को हमें रेडिएशन देने की ज़रूरत पड़ती है और 4th स्टेज में भी अगर एडवांस डिजीज़ है तो उनको रेडिएशन के साथ कीमोथेरेपी भी देते हैं। कभी कभी डायग्नोसिस के टाइम पे ही अगर हमें लगता है कि इस पेशेंट की सर्जरी करके हम पूरी तरह उसको बीमारी को नहीं निकाल पाते, तो हम थोड़े पेशेंट्स में नियो एडजुवेंट कीमोथेरेपी, मतलब सर्जरी से पहले 2 या 3 साइकिल कीमोथेरेपी देते हैं ताकि ट्यूमर थोड़ा छोटा हो जाए और हम सर्जरी कर पाएँ। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम बिना सर्जरी के ओरल कैंसर का ट्रीटमेंट अभी तक पूरी तरह से नहीं एस्टैब्लिश्ड। सही ट्रीटमेंट करें, सही जगह जाके एवेल्युएट कराएं और जल्दी से ट्रीटमेंट कराएं, क्योंकि अर्ली स्टेजेस में आपकी लाइफ और लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेटर रहती है। लेटर स्टेजेस में शायद थोड़ी मुश्किल हो। धन्यवाद।
है।